मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे, तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान देना पड़ा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है, पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा जा चुके, डिफेंस मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा काबुल जा चुके। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की वक्ती इंटरिम सीज़ फायर हम करेंगे। भारत की पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान हुकूमत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त किया। बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। हालिया वाक़यात में सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब, कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का दौरा किया। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद महाजा आराई का रास्ता अपनाया गया। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का कायम होनी चाहिए। IMF की जानिब से क़िस्त की मंजूरी पर शुक्रगुज़ार है। अफगान तालिबान ने बुरी हुकूमत की हरदर्मी बरकरार। एक तरफ सीज़ फायर के लिए बनते, दूसरी जानिब पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार। मोहम्मद से पाकिस्तान में घुसने वाले 45 से 50 फितना खवारिज जहन्नुम हासिल। पाक फौज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 34 फितना खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान कार्रवाइयाँ की। शुमाली वज़ीरिस्तान में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान और बंदू में 8 फितना खवारिज को हलाक किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। FBI ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई। तमाम कंटेनर्स टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर का टेलीफोनिक रबता। व्हाइट हाउस ने इस हवाले से कहा है कि सदर ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान गुफ्तगू नतीजा खेज रही। अमरीकी सदर और व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते बुडापेस्ट में मुलाकात करने पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी नुमाइंदे और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो करेंगे। मुलाकात के मुकाम का तयन बाद में किया जाएगा। आठ जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग भी रुकवाना चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, रूस यूक्रेन 9वीं जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। पुतिन से फ़ोन पर अच्छी बात हुई, जल्द मुलाकात भी होगी। इसराइल को खुशकिस्मती से यरगमाली वापस मिल गए। बाइडन बेवकूफ़ था, इसने जंगें रुकवाई नहीं बल्कि शुरू करवाई। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रुकने में कामयाब हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पाक भारत जंगबंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। दूसरी जानब कांग्रेस की रहनुमा सुपर याशरियते ने मोदी को निरंदन मुकम्मल सिलेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बराए मवासलात जयराम रमेश ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोकने पर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।
फ़लस्तीन का मसला हल होने पर आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तालुट कहते हैं पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मामला हर आलमी फोरम पर लड़ा। सीज़ फायर पर फ़लस्तीनी सजदा रेज़ हुए। यहाँ पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। वज़ीर मजहबी मूर सरदार यूसुफ कहते हैं शरपसंद अनासर की सरगोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा कलाम जुम्मे के खुतबे में फ़लस्तीन में अमन पर इज़हार तशक्कुर करें। TLP से मुज़ाकरात ना करने का तासुर गलत है। आखिरी वक्त तक बातचीत करते रहे। ये लोग हर दफ़ा मुज़ाकरात में नई शर्त सामने ले आते थे। TLP ने एक दीनी जमात की सालसी को भी मुस्तरद कर दिया। मुज़ाहिरीन से कहा गया आप वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। तरीका लबैक से पूछें इनकी रैली फ़लस्तीन के लिए थी या दहशतगर्दों की रिहाई के लिए। मुज़ाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ असलहा रखने वालों को रोका गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तशद्दुद, फितना, फसाद और खूनरेज़ी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। इंतहा पसंद मजहबी जमात तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाने का ऐलान। TLP के पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। TLP की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर लाश के झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमे का फैसला। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहानी हाथों से निपटा जाएगा। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इंतजामिया ने TLP के मराकज़ सील कर दिए। पंजाब में कल तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आए। मजहबी जमात, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुमे की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लबैक के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में इंतहा पसंद जमात के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक 3400 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लाहौर से 326 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इधर तहरीक लबैक के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान पुलिस का भारी नुकसान। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने 2016 से 2025 तक पंजाब पुलिस के 11 एहलकारों को शहीद किया। बेकाबू हजूम के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 मुलाजमीन जख्मी भी हुए। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी, अब फैसले मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तिबले जंग बजा दिया। इस्लामाबाद पर जल्द डेरे वालों की हुकूमत होगी। हमारी पार्लियामेंट अवाम हम नुमाइंदा जमहूरियत के कायल हैं। सरबराह JUI का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। काम, उसूल और अखलाक की सियासत करते हैं। हम इख्तलाफात करें लेकिन हमारी सियासत गाली की सियासत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। क्रिकेट मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुख्तलिफ खित्तों के साथ मुआशी राहदारी के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में मुआशी इस्लाहात से मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के मौजू पर मुकालमा। कहा पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त सब में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी दिखाई है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर का इंडिपेंडेंट ग्रुप बड़े मार्जिन से जीत गया। हारून रशीद सदर, मलिक जाहिद असलम सेक्रेटरी मुंतखब।
इंडिपेंडेंट ग्रुप को वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और एहसन भून की हमायत हासिल थी। PTI के हिमायत याफ्ता हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप को शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एहसन भून को खुसूसी मुबारकबाद, नवमंतखब अहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अमेरिका में 30 से ज़ायद सहाफ़ती इदारों का पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार। मीडिया इदारों ने पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त और रिपोर्टिंग के लिए खतरनाक करार दे दी। सहाफ़ी ने अमेरिकी महकमा दिफा में दफातर खाली कर दिए। पेंटागन का प्रेस एरिया सुनसान हो गया।